स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? यकीनन ठीक होंगे आप लोग। जो चैप्टर आप पढ़ रहे थे वो है फंजाई एंड एल्गी का चैप्टर, जिसमें एल्गी की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया और इसकी जो एग्जाम्पल थी उसके बारे में एक्सप्लेन हुआ। फर्स्ट एग्जाम्पल जो एक्सप्लेन की गई थी प्रीवियस लेक्चर में वो थी क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, इसको पूरा स्ट्रक्चर जो है इसका एक्सप्लेन किया गया वेट डायग्राम। और आज जो आपका टॉपिक है वो भी एल्गी से ही रिलेटेड है, उसकी एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल है कहलाती है स्पायरोगायरा। Now everyone open the book page number 89 and look at the last paragraph of Spirogyra, last heading of the Spirogyra। ठीक है, अब ये जो Spirogyra है इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मीन्स ये बना हुआ होता है, एक सेल से बना हुआ होता है, लेकिन ये ग्रो करता है इन द कॉलोनियल फॉर्म, यानी कि कॉलोनी की सूरत में रहता है, फॉर्म करता है। और इस तरह जब ये कॉलोनी की फॉर्म में होगा तो ये क्या कहलाता है? फिलामेंट कहलाता है। ठीक है, यानी कि एक सिंगल यूनिसेलुलर है, लेकिन जो है बहुत सारे जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये स्पायरोगायरा मिलकर एक फिलामेंट की तरह जो है ये ग्रो कर रहा होता है। और इसका फिलामेंट को अगर हम देखें तो किस तरह नजर आता है कि ये यानी कि एक स्पायरोगायरा मौजूद है तो उसके साथ ही ये दूसरा उसके साथ अटैच होगा, फिर ये तीसरा मतलब इस तरह पूरी जो है वो एक चेन बनी हुई होती है इन स्पायरोगायरा की। अब इसकी अगर हम हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट यानी कि ये कहाँ मौजूद होते हैं, तो ये जो है वो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, यानी कि पानी में मौजूद होते हैं और जो है फ्री फ्लोटिंग इन लेक्स में मौजूद होते हैं, पॉन्ड्स में, स्ट्रीम्स में एंड स्टैग्नेंट वाटर में ये मौजूद होते हैं। यानी कि जो है ये पानी के जो है वो प्लांट है जो कि पानी में मौजूद होते हैं। और अगर हम इसके फिलामेंट की बात की जाए, इसका जो है हम स्ट्रक्चर देखें कि किस तरह नजर आता है, तो ये ऐसा होता है फिलामेंट जो अनब्रांच होता है, यानी कि ब्रांच इसमें मौजूद नहीं है, बल्कि एक लंबा सा थ्रेड लाइक ये बनते चले जाते हैं। और ये पूरा का जो इसका फिलामेंट है वो क्या होता है? थ्रेड लाइक होता है। और ये फॉर्म करता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म बना लेता है सेल्स की, जो कि ज्वाइंट हुए होते हैं एंड टू एंड। और तमाम सेल जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं और इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि एपेक्स कौन सी है और बेस कौन सी, यानी कि एपेक्स यानी कि ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है और नीचे वाला बेस कौन सी है, ये जो है डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बल्कि किस तरीके से लॉन्ग जो है सिलेंड्रिकल शेप इसकी मौजूद होती है। और ये कैसा होता है? ये मच लार्जर देन इट इज ब्रॉड, यानी कि लार्ज बहुत ज्यादा होता है, लंबा होता है, यानी कि इस तरीके से सेल जब अटैच होंगे ये लार्ज होगा, लेकिन ये ब्रॉड नहीं होता, बल्कि क्या होता है? लार्ज, काफी लार्ज होता है। अब अगर हम इनके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो स्पायरोगायरा में जो है कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये अटैच हो जाते हैं सबस्ट्रेटम से बाय अ ब्रांच राइजोइडियल सेल, यानी कि यहाँ पे कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जिनको राइजोइडियल सेल कहा जाता है। और ये जो है किसी भी जगह जो है ये अटैच हो जाते हैं और ये जो सेल्स है बेसिकली कहलाते हैं, इसके होल्ड फास्ट कहा जाता है इन्हें।
कि ये अटैच हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इनकी जो आउटर लेयर होती है, यानी कि जो इनके सेल्स की जो आउटर लेयर होती है, ये कहलाती है सेल वॉल। और ये किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज से एंड पेक्टिन से। ठीक है, दो जो है कंपाउंड जिनसे कि बनी हुई होती है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से, और वे जो कि सॉइल अप हुए हुए होते हैं और फॉर्म करते हैं जिलेटिनियस शीट अराउंड द होल फिलामेंट। यानी कि ये जो सेल वॉल है ये सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है और ये सॉइल अप हो जाती है और एक जिलेटिनियस शीट बना देती है। जिलेटिनस किसको कहते हैं? जो एक जो स्टिकी मटेरियल की एक शीट इसके पूरे जो है फिलामेंट के जो है अराउंड में मौजूद होती है। इसके बाद अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखें तो ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा स्पायरोगायरा का। और ये स्पायरोगायरा क्योंकि यूनिसेलुलर है तो ये क्या माइक्रोस्कोप से नजर आता है, लेकिन वैसे तो आपको ये फिलामेंट टाइप का लंबा सा है, लेकिन अगर हम इसके जो है इंटरनली स्ट्रक्चर को देखें पूरा कि हमें ये किस तरीके का नजर आएगा, तो वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ आपको। यानी कि बहुत सारे जो है वो स्पायरोगायरा आपस में अटैच हुए हुए होते हैं और ये फिलामेंट बना रहा होते हैं। ठीक है, जो इसकी ये बाहर वाली लेयर होगी क्या कहलाएगी? सेल वॉल। और इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है? रिबन लाइक होता है। ठीक है, इस तरीके से ये रिबन लाइक मौजूद होते हैं। और इनके मार्जिन ऐसे होते हैं, टूटेड मार्जिन होते हैं, यानी कि थोड़ी सी वेव्स इसमें मौजूद होंगे इस तरीके से। पूरे स्पाइरल की तरह जो इनका ये क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, इसमें ये क्लोरोप्लास्ट है। ये रिबन शेप होते हैं और टूटेड मार्जिन। मार्जिन आपको क्या पता है? टूटेड यानी कि इस तरीके से छोटे छोटे इसमें ये वेव्स की तरह ये मौजूद होते हैं और ये स्पाइरली अरेंज होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से स्पाइरली जो पूरे घूमे हुए होते हैं, पूरे अरेंज हुए हुए होते हैं। और नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, इसमें बहुत से जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, तकरीबन 1 से 14 तक होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज। यानी कि मुख्तलिफ स्पीशीज में इनकी तादाद जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। और अगर हम देखें तो इनके जो है क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि ईच जो क्लोरोप्लास्ट है जो स्पाइरल की सूरत में मौजूद है, इसमें बहुत सारी जो है राउंडेड बॉडीज मौजूद होती हैं। ठीक है, इस तरह जो है बहुत सारी छोटी छोटी राउंड बॉडीज मौजूद होती हैं इन क्लोरोप्लास्ट में।
जिनको कहा जाता है पायरिनॉइड। ठीक है, ये पायरिनॉइड कहलाती हैं। और जो कि इनका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन बनाने का काम कर रही होती हैं। और इसमें हम अगर देखें इसका स्ट्रक्चर, तो इसमें सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है। यानी कि इसका जो सेंटर होता है, यहाँ पे जो है ये न्यूक्लियस मौजूद होता है। और ये जो होता है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड में जो है बीच में इसके मौजूद होता है, सस्पेंडेड होता है। अब अगर हम इसमें देखें तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो इसमें साइटोप्लाज्मिक एक लेयर मौजूद होती है इस तरीके से। ठीक है, ये साइटोप्लाज्मिक लेयर है। और इस जो ये साइटोप्लाज्म होता है, इसको हम कहते हैं प्रीमोर्डियल यूट्रिकल। यानी कि ये क्या कहलाता है, प्रीमोर्डियल यूट्रिकल। और इसी के दरम्यान में ये न्यूक्लियस सस्पेंडेड होता है। और इसी प्रीमोर्डियल यूट्रिकल के जो होता है इनक्लोज अ लार्ज वैक्यूल, इसी में जो है वैक्यूल मौजूद होता है। जो कि जिसमें फिल हुआ होता है सेल से। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर आपका था किसका, स्पायरोगायरा का। और इसमें आप देखें अपेक्स और जो इसका बेस है इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि एक ही रंग का नजर आता है, सिलेंड्रिकल फिलामेंट। और इसका जो स्ट्रक्चर के बारे में तो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं जो हूँ आपको होमवर्क देने जा रही हूँ, इसी स्पायरोगायरा से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं कि क्या है। क्लास 9 होमवर्क देख लीजिए। स्पायरोगायरा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। 6 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्पायरोगायरा, ऑल्सो ड्रॉ एंड लेबल डायग्राम। आपने फर्स्ट सेंटर हेडिंग डालनी है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पायरोगायरा, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद साइड हेडिंग इसी तरह डालते जाइएगा और इसके बारे में लिखते जाइएगा। ठीक है, हैबिटेट की है, फिलामेंट की है, इसके बाद होल्ड फास्ट, एंड इसके बाद नंबर 4 प्रीमोर्डियल यूट्रिकल। ठीक है, ये अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये देख लीजिए, इसके आगे भी है। ठीक है, इसका ये यहाँ तक कंप्लीट होगा पेरिमोडियल यूट्रिकल के बारे में। फिर क्लोरोप्लास्ट की हेडिंग, इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा। इसके बाद जो है पेरिनॉइड, इसके बाद जो है न्यूक्लियस और सेल वॉल। ठीक है, ये आपका एक्सप्लेन हो जाएगा।
पूरा स्पायरोगायरा को हेडिंग वाइज जो है वो करिएगा एक्सप्लेन। और इसके क्वेश्चन में मैंने आपको कहा है कि डायग्राम भी स्पायरोगायरा की बननी है। तो स्पायरोगायरा की डायग्राम जो है 90 बुक पेज नंबर पे मौजूद है। 90 बुक पेज नंबर से आप जो है वो स्पायरोगायरा की डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये आपका जो है पूरा आंसर वेट डायग्राम जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही है। और इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन आंसर जो रह गए हैं वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।